नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश संगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में मैं बात करने चल रहा हूं कि जो पेन डीलरों के साथ कई तरीके से स्कैम और फ्रॉड हो रहे हैं, उसके बारे में बात करनी है। कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है, कई डीलरों का फ़ोन आया है और कई लोग हमसे जो मिले-जुले हों उनसे हमने ये जाना कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ है और हम चाहते हैं कि इस जो फ्रॉड इस स्कैम को सभी अपने जो कि डीलर भाई लोग हैं, जिनको जो भी पेंट का बिज़नेस करते हैं, उनको बताएँ और किस तरीके से ये एक स्कैम चल रहा है डीलरों को बेवकूफ़ बनाने का, उससे आप बचें, इस चीज़ को समझें, जानें और इससे वाक़ई बचें और किस तरीके से लोग बेवकूफ़ बना के आपका लॉस कराते हैं। वीडियो छोटा-सा ही हो सकता है, बट इसको पूरा देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से चीटिंग का शिकार हो सकते हैं और बहुत से ऐसे डीलर हैं, जो कि इसके शिकार हो जाने के बाद उन्होंने लोगों को बताया और कई एक सब्सक्राइबर ऐसे हैं हमारे जिन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर मेरे साथ भी इस तरीके से होने की कोशिश हुई थी बट मैं इस पे बच गया। तो प्लीज़ एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें लोगों को ये अवेयर किया जा सके कि डीलर इस पे चीटिंग ना हो पाए उसके साथ और उसका नुकसान ना हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग ये बात करते हैं कि किस तरीके से जो स्कैम चल रहा है जिसमें कि पेन डीलर बेवकूफ़ बन रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी कई-कई बार देखने को मिला है, चेक से माल खरीदने लोग चले आते हैं। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि आजकल बैंक सेकंड सैटरडे को बंद रहता है और उसके बाद लास्ट सैटरडे को भी बंद रहता है और जब भी ऐसे कंडीशन में बहुत से कस्टमर या ऐसा कोई भी माल खरीदने वाला आता है जो कि कहता है कि हमको तो मटेरियल चाहिए बट हम चेक से पेमेंट कर पाएँगे। तो जनरली ऐसा होता है कि जब सैटरडे को अगर बंद है और फ्राइडे को लेकर आया इस समय लेट लेट समय पे जब लेकर आता है चेक और मटेरियल निकलवाने के बाद वो चेक देता है कि आप इसको ठीक है लगा दीजिएगा मंडे को, तब तक आपकी चेक क्लियर हो जाएगी। तो सैटरडे, संडे बंद होने की वजह से बैंक में पता नहीं लगाया जा सकता कि इनके इनके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं हैं। तो इस पे क्या होता है कि एक चीटिंग होने की संभावना बन जाती है क्योंकि चेक मटेरियल जाने के बाद कई-कई बार देखा गया है कि कस्टमर की चेक बाउंस करा देता है। बहुत से ऐसे छोटे डीलर भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे छोटे डीलर भी थे जो ऐसे फ्रॉड जो करते हैं, वो डीलर बन के आते हैं, बड़े डीलर से मटेरियल लेते हैं और उनको चेक दे देते हैं और फिर इसके बाद वो चेक बाउंस हो जाती है। चेक बाउंस हो जाने के बाद वैसे तो कानून बहुत टफ है कि चेक बाउंस हो जाने के बाद उसका जो पेनल्टी है बहुत है। बट कई-कई बार उनको ये आइडिया होता है कि डीलर कुछ कर नहीं पाएगा जिसका बाउंस हो गया है उसको किसी तरीके से उसको पेमेंट नहीं ले पाएगा और वो नुकसान डीलर को ही करना पड़ता है। कई बार उसको अपना किसी तरीके से छोटा-छोटा अमाउंट करके लेना पड़ता है। बट चेक से जो अगर बिज़नेस करते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, उस पे थोड़ा-सा कम ही फेथ करके जब तक चेक क्लियर ना हो जाए, मटेरियल ना दें, वो ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से ऐसे लोग भी आके कभी-कभी शॉप पे मिलते हैं जो कि कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ है कि हमारा बड़ी साइट चल रही थी और वहाँ से मटेरियल चोरी का मिल गया है, बहुत कम रेट पे हम आपको दे देंगे और सुरक्षा आपको ₹2100 का, एपेक्स आपको हम 4000 का और रॉयल 5000 की ही बाल्टी दे देंगे, आप कम रेट पे ले लो, उसको वापस करना है, हम बेच नहीं पाएँगे इसको, कंपनी चला जाएगा। मैं बहुत से ऐसी बात जिस पे कि डीलर को ये लगे कि वाक़ई वो जो मटेरियल हमको दे रहा है, वो मटेरियल हमें सस्ता पड़ रहा है। अगर हमको 4000 का मटेरियल मिला और हम 6500 का बेचे तो ₹1500 की हमें मार्जिन एक्स्ट्रा हो रही है। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रोडक्ट में एक तो आपको जीएसटी नहीं मिलती, बिल-विल का कोई लफड़ा ही नहीं है। दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट सही हो सकता है वो डुप्लीकेट मटेरियल हो, आप उसको सस्ते के चक्कर में आपने ले तो लिया, बट आगे चल के पता चलता है कि वो डुप्लीकेट मटेरियल तो जिसमें कि आपकी शॉप की गुडविल भी बड़ी खराब होगी, जिसमें आपको लॉस भी होगा, हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। तो बहुत कम रेट में जो मटेरियल आके दे रहा है या चोरी का मटेरियल आके आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए और थोड़ी-सी प्रॉफ़िट के लिए अपना ईमान मत डगमगाइए और जो भी है इस चीज़ को अवॉइड करिए और प्लीज़ चोरी का मटेरियल मत लीजिए या बहुत कम रेट में कोई आपको देता है, तो इस स्कैम में ना फँसे। ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं, जो कि डुप्लीकेट मटेरियल को ओरिजिनल बना के बेच रहे हैं कम दाम में, कह देते हैं बच गया है, तो प्लीज़ इससे बचें।
दोस्तों एक इसके बाद पॉइंट आता है कि बड़े प्रोजेक्ट का लालच देखिए, बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि सर हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट है, हम आपसे मटेरियल लेंगे और पहला पेमेंट वो एकदम बहुत आसानी से 20-25 हज़ार 50 हज़ार या 1 लाख रुपए का एडवांस वो दे के चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे भी थोड़ा सा उनसे रिलेशन बनना शुरू हो जाता है और वो आपसे थोड़ा सा फ्रेंडली जल्दी हो जाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे आपको उधार के लिए बोलेंगे कि अभी मेरा चेक नहीं लगा, अभी मेरा पेमेंट नहीं आया, आप प्लीज़ हमको मटेरियल दे दीजिए, तो बड़ा पेमेंट हो जाएगा, मैं इकट्ठा चेक बना दूँगा। तो दोस्तों इससे भी बड़ा होशियार रहिएगा, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट में ज़ाहिर-सी बात है कि आप कम मार्जिन में अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, मटेरियल को उस बड़े जो होलसेलर है, मतलब बड़े जो प्रोजेक्ट का जो लेने वाला है उसको दे रहे हैं। और जब आपका मटेरियल फंस गया, ज़्यादा मटेरियल दे दिया, तो पेमेंट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट का लालच दे के आपसे मटेरियल लेना एक बड़ा फ्रॉड और स्कैम का हिस्सा है। इससे आप होशियार रहिए और अपने पैसे और प्रोडक्ट को बचाइए। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा जो एक आजकल चल रहा है कि आपके पास एक फ़ोन आएगा और जो कि ये बड़ी मेहनत करते हैं। ये जो स्कैम के लोग हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं, आपके पास फ़ोन करेंगे, आपके आस-पास की जानकारी वो रखेंगे। जनरली ये अपने आप को फ़ौजी बताते हैं और फ़ौजी बताने के बाद ये आपको फ़ोन करेंगे कि हमें 50 कट्टे की पुट्टी चाहिए या हमें रॉयल चाहिए या हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि आसानी से आप बता सकते हो और ज़्यादा मटेरियल चाहिए। और ये व्हाट्सएप पे आपको अपना फ़ोटो, मतलब फ़ोटो के साथ वो अपना ऑर्डर भेजेंगे और बोलेंगे कि हमें फला जगह पे बगल में जैसे कोई मिलिट्री कैंट है या कोई कोई मिलिट्री का ऑफिस है या कुछ ऐसा जो भी जो कि लगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ हो कि ये वहाँ से बोल रहा है। आप बोलेंगे, बोलेगा कि वहाँ पे आप मटेरियल भिजवा दो, हम वहाँ पे पैसा आपको पेमेंट दे देंगे। तो एक बारगी आपको लगेगा कि मिलिट्री का आदमी जल्दी झूठ नहीं बोलता या मिलिट्री का बन के, बट वो मिलिट्री के लोग होते ही नहीं, वो फ़ौज के आदमी होते ही नहीं। वो सरासर एक फ्रॉड के लोग होते हैं और फ्रॉडिया लोग ही होते हैं जो कि आपको पहले वहाँ पे मटेरियल मंगाएँगे। मंगाने के बाद पहले कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मटेरियल आप वहाँ छोड़ के चले जाएँ, हम शॉप पे आके आपको पेमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, अगर आप मटेरियल छोड़ के चले आएँगे और आपको लगेगा कि मैंने मिलिट्री के किसी कंपाउंड में मटेरियल दिया है और हमें वहाँ से मिल जाएगा, ऐसा नहीं, उनकी सेटिंग होती है, वो वहाँ से मटेरियल गायब कर देंगे और आपका पेमेंट भी नहीं मिलेगा। दूसरा वो क्या करते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि बॉस ऐसा है कि गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और आपको पेमेंट करना है कैश के लिए, जो हमारे साहब मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपीआई दीजिए तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। तो डीलर जनरली अपना यूपीआई नंबर वगैरह बता देता है या कुछ ऐसा क्यूआर कोड वगैरह देता है, जो भी बताएगा, अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल बताएगा। तो इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर या होते हैं जिसमें कि फिर आपको फिर बातों में लगा के फिर, या थोड़ा-सा आपको कम नॉलेज है मोबाइल की या कुछ इस तरीके से करने के बाद आपसे आपको कहेंगे कि आपके पास पेमेंट का एक ओटीपी गया है, जिसको बताइए कि क्योंकि फ़ौज का मैटर है इसलिए आपके पास ओटीपी जाएगी वेरिफ़िकेशन के लिए। आप जैसे उसको ओके करेंगे, पता चलेगा कि आपके अकाउंट से ही 50,000 25,000 1 लाख रुपए जो भी है कटना, वो खटक से वो कट गया। और फिर उसके बाद इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, इनको ढूँढ नहीं सकते, आप साइबर सेल में रिपोर्ट करिए, फिर पता नहीं वो मटेरियल मिलता है, नहीं मिलता है या क्या चीज़ है। ये बड़ा ही खतरनाक तरीके का एक चल रहा है और ये ज़्यादातर लोगों के पास आता है। ये पेंट के दुकानदारों के पास भी आ रहा है इस तरीके से फ़ोन और बड़े पेंटर कॉन्ट्रैक्टर के पास भी आ रहा है। होता क्या है कि बड़ा जो पेंटर कॉन्ट्रैक्टर है जो कि कट कि बहुत से ऐसे लोग भी आके कभी-कभी शॉप पे मिलते हैं जो कि कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ है कि हमारा बड़ी साइट चल रही थी और वहाँ से मटेरियल चोरी का मिल गया है, बहुत कम रेट पे हम आपको दे देंगे और सुरक्षा आपको ₹2100 का, एपेक्स आपको हम 4000 का और रॉयल 5000 की ही बाल्टी दे देंगे, आप कम रेट पे ले लो, उसको वापस करना है, हम बेच नहीं पाएँगे इसको, कंपनी चला जाएगा। मैं बहुत से ऐसी बात जिस पे कि डीलर को ये लगे कि वाक़ई वो जो मटेरियल हमको दे रहा है, वो मटेरियल हमें सस्ता पड़ रहा है। अगर हमको 4000 का मटेरियल मिला और हम 6500 का बेचे तो ₹1500 की हमें मार्जिन एक्स्ट्रा हो रही है। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रोडक्ट में एक तो आपको जीएसटी नहीं मिलती, बिल-विल का कोई लफड़ा ही नहीं है। दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट सही हो। हो सकता है वो डुप्लीकेट मटेरियल हो, आप उसको सस्ते के चक्कर में आपने ले तो लिया, बट आगे चल के पता चलता है कि वो डुप्लीकेट मटेरियल, तो जिसमें कि आपकी शॉप की गुडविल भी बड़ी खराब होगी, जिसमें आपको लॉस भी होगा, हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। तो बहुत कम रेट में जो मटेरियल आके दे रहा है या चोरी का मटेरियल आके आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए और थोड़ी-सी प्रॉफ़िट के लिए अपना ईमान मत डगमगाइए और जो भी है इस चीज़ को अवॉइड करिए
और प्लीज़ चोरी का मटेरियल मत लीजिए या बहुत कम रेट में कोई आपको देता है तो इस स्कैम में ना फंसे। ऐसे बहुत से लोग घूम रहे हैं जो कि डुप्लीकेट मटेरियल को ओरिजिनल बना के बेच रहे हैं कम दाम में, कह देते हैं बच गया है, तो प्लीज़ इससे बचें। दोस्तों, एक इसके बाद पॉइंट आता है कि बड़े प्रोजेक्ट का लालच देखिए। बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि सर हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट है, हम आपसे मटेरियल लेंगे और पहला पेमेंट वो एकदम बहुत आसानी से 20-25 हज़ार, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए का एडवांस वो दे के चले जाते हैं और उसके बाद जैसे भी थोड़ा सा उनसे रिलेशन बनना शुरू हो जाता है और वो आपसे थोड़ा सा फ्रेंडली जल्दी हो जाते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे आपको उधार के लिए बोलेंगे कि अभी मेरा चेक नहीं लगा, अभी मेरा पेमेंट नहीं आया, आप प्लीज़ हमको मटेरियल दे दीजिए, तो बड़ा पेमेंट हो जाएगा, मैं इकट्ठा चेक बना दूँगा। तो दोस्तों, इससे भी बड़ा होशियार रहिएगा क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट में ज़ाहिर-सी बात है कि आप कम मार्जिन में अपने प्रोडक्ट को दे रहे हैं, मटेरियल को उस बड़े जो होलसेलर है मतलब बड़े जो प्रोजेक्ट का जो लेने वाला है उसको दे रहे हैं और जब आपका मटेरियल फँस गया, ज़्यादा मटेरियल दे दिया तो पेमेंट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, बड़े प्रोजेक्ट का लालच दे के आपसे मटेरियल लेना एक बड़ा फ्रॉड और स्कैम का हिस्सा है। इससे आप होशियार रहिए और अपने पैसे और प्रोडक्ट को बचाइए। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक आजकल चल रहा है कि आपके पास एक फ़ोन आएगा कि और जो कि ये बड़ी मेहनत करते हैं। ये जो स्कैम के लोग हैं, ये बड़ी मेहनत करते हैं। आपके पास फ़ोन करेंगे, आपके आस-पास की जानकारी वो रखेंगे। जनरली ये अपने आप को फ़ौजी बताते हैं और फ़ौजी बताने के बाद ये आपको फ़ोन करेंगे कि हमें 50 कट्टे की पुट्टी चाहिए या हमें रॉयल चाहिए या हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि आसानी से आप बता सकते हो और ज़्यादा मटेरियल चाहिए। और ये व्हाट्सएप पे आपको अपना फ़ोटो मतलब फ़ोटो के साथ वो अपना ऑर्डर भेजेंगे और बोलेंगे कि हमें फला जगह पे बगल में जैसे कोई मिलिट्री कैंट है या कोई कोई मिलिट्री का ऑफ़िस है या कुछ ऐसा जो भी जो कि लगे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ हो कि ये वहाँ से बोल रहा है। आप बोलेंगे बोलेगा कि वहाँ पे आप मटेरियल भिजवा दो, हम वहाँ पे पैसा आपको पेमेंट दे देंगे। तो एक बारगी आपको लगेगा कि मिलिट्री का आदमी जल्दी झूठ नहीं बोलता या मिलिट्री का बन के बट वो मिलिट्री के लोग होते ही नहीं, वो फ़ौज के आदमी होते ही नहीं। वो सरासर एक फ्रॉड के लोग होते हैं और फ्रॉडिया लोग ही होते हैं जो कि आपको पहले वहाँ पे मटेरियल मंगाएँगे, मंगाने के बाद पहले कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से मटेरियल आप वहाँ छोड़ के चले जाएँ, हम शॉप पे आके आपको पेमेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है अगर आप मटेरियल छोड़ के चले आएँगे और आपको लगेगा कि मैंने मिलिट्री के किसी कंपाउंड में मटेरियल दिया है और हमें वहाँ से मिल जाएगा, ऐसा नहीं उनकी सेटिंग होती है, वो वहाँ से मटेरियल गायब कर देंगे और आपका पेमेंट भी नहीं मिलेगा। दूसरा वो क्या करते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि बॉस ऐसा है कि गाड़ी वहाँ पे खड़ी है और आपको पेमेंट करना है कैश के लिए जो हमारे साहब मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपीआई दीजिए तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। तो डीलर जनरली अपना यूपीआई नंबर वगैरह बता देता है या कुछ ऐसा क्यूआर कोड वगैरह देता है जो भी बताएगा, अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल बताएगा। तो इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर या होते हैं जिसमें कि फिर आपको फिर बातों में लगा के फिर या थोड़ा-सा आपको कम नॉलेज है मोबाइल की या कुछ इस तरीके से करने के बाद आपसे आपको कहेंगे कि आपके पास पेमेंट का एक ओटीपी गया है जिसको बताइए कि क्योंकि फ़ौज का मैटर है इसलिए आपके पास ओटीपी जाएगी वेरिफ़िकेशन के लिए। आप जैसे उसको ओके करेंगे पता चलेगा कि आपके अकाउंट से ही 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए जो भी है कटना वो खटक से वो कट गया। और फिर उसके बाद इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, इनको ढूँढ नहीं सकते, आप साइबर सेल में रिपोर्ट करिए, फिर पता नहीं वो मटेरियल मिलता है, नहीं मिलता है या क्या चीज़ है। ये बड़ा ही खतरनाक तरीके का एक चल रहा है और ये ज़्यादातर लोगों के पास आता है। ये पेंट के दुकानदारों के पास भी आ रहा है इस तरीके से फ़ोन और बड़े पेंटर कॉन्ट्रैक्टर के पास भी आ रहा है। होता क्या है कि बड़ा जो पेंटर कॉन्ट्रैक्टर है जो कि दोस्तों होता क्या है कि ये जो ओटीपी वाला और फ़ोन से ऑर्डर है इस तरीके से जो फ्रॉड चल रहे हैं ये पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी चल रहा है। होता क्या है कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है इनके पास लिस्ट होती है क्योंकि आजकल बड़े कॉन्ट्रैक्टर की जो लिस्ट है वो एशियन पेंट में वेबसाइट पे शॉर्ट लिस्ट है। वहाँ से ये डेटा निकालते हैं और उसके बाद बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं कि एक बड़ी साइट है, हमें रेलवे स्टेशन पेंट कराना है, हमें बस स्टॉप पेंट कराना है या बड़ी-बड़ी साइट को बताते हैं और जिसके लिए आपको वेरिफ़िकेशन कराना है, जिसके लिए आपको ₹1100 का फॉर्म भरना है या ₹500 का फॉर्म बहुत छोटा-सा अमाउंट बताएँगे जिससे कि आप लालच में आ जाएँ और अपना आधार दीजिए और इस तरीके से वेरिफ़िकेशन वगैरह करा लीजिए, तो आपको काम मिल जाएगा। कई लोग इस पे लाइन पे लगे हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो इसमें आप डीलर जो है या पेंटर कॉन्ट्रैक्टर इसमें अब सोचता है कि छोटा ₹500 का है वेरिफ़िकेशन करा लेते हैं। फिर उन्होंने हुआ क्या कि धीरे-धीरे ये आपको बाद में मिला के आपसे बैंक की डिटेल पूछ लेते हैं, कभी-कभी ये डेबिट कार्ड का नंबर ही पूछ लेते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे को लेके चंपत हो जाते हैं।
दोस्तों ओटीपी जो है वो इस तरीके से ये पूछते हैं कि जिससे कि आपको लगे कि वेरिफिकेशन कॉल आई है, या जो कम लोग ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिनको बहुत सी नॉलेज नहीं है, वो लोग इसमें आसानी से फंस जाते हैं और खटक से उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो फ़ोन से अडर फौजी बन के और बड़ा काम लेने की लालच में, इससे डीलर को और पेंटर कॉन्ट्रैक्टर को बचना चाहिए, जिससे कि उनका पैसा और समय दोनों बच सके। दूसरा, एक लास्ट और जो सबसे बड़ा एक ये भी कह सकते हैं कि आजकल चल रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपी में और बहुत से ऐसे शहरों में एक रेड पड़ रही थी, जीएसटी के अधिकारी बन के या कोई बड़े अधिकारी बन के रेड पड़ती थी। तो उसमें क्या था, कुछ जेन्युइन, तो जो भी चीज़ें जेन्युइन थी ही, बट उसमें आजकल कुछ लोग ऐसे रौबदार बन के डीलर की दुकानें पहुंचते हैं। वो जीएसटी नंबर दिखाइए, आपने जीएसटी नंबर बाहर नहीं लिख रखा है, आप इसका पेपर दिखाइए, आप लेबर का बिल वो दिखाइए कि आपने लेबर को कितना पेमेंट किया। इस तरीके से अधिकारी बन के जाते हैं और उसके बाद रौब दिखा के डीलर को ब्लैकमेल करते हैं, उससे बात करते हैं कि कुछ पैसे दे के आप अपना रफा दफा करिए, और किसी तरीके से, नहीं तो आपके ऊपर हम एफआईआर करने चल रहे हैं और नहीं तो आप इसमें फंस जाएंगे। दोस्तों जब भी इस तरीके से कोई अधिकारी आता है, किसी भी विभाग का अधिकारी आता है, तो वो अपना विभाग का आई कार्ड लेकर आता है। आप उनसे पूछिए कि आप किस विभाग से आए हैं, आप अपना आई कार्ड दिखाइए, हम एक बार बात करेंगे। आप कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, डीलर कोई चोरी नहीं कर रहा है, वो मटेरियल बेच रहा है, ठीक है? मटेरियल बेच रहा है, जीएसटी ऑलरेडी पेड मटेरियल उसको ले रहा है, हर जगह से मिल रहा है, तब जाके बेच रहा है। कोई भी अधिकारी उसको इस तरीके से हरीश नहीं कर सकता कि हम उसको आई कार्ड नहीं। आई कार्ड बहुत आसानी से जो अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, जो भी आपके यहाँ अगर आ रहे हैं, किसी भी इंस्पेक्शन में आ रहे हैं, तो अपना आई कार्ड वो दिखाते हैं, और उसके बाद जब वो सही है तो उनको आप जो भी पेपर वो मांग रहे हैं उनको इजीली दिखाइए। बट फर्जी लोग जब आप उनसे आई कार्ड मांगेंगे तो दुनिया भर की इधर उधर की बात करेंगे। इसी पे एक केस ऐसा हुआ था एक बार, मैं बताऊं अपनी बात को, कि मेरी शॉप में एक अधिकारी की कोई जीप आई, और जिसपे कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से या भारत सरकार लिखा था, मुझे याद नहीं, लेकिन आई थी। तो आते मन उन्होंने पूछा कि सर आपके पास दीमक की दवा मिलती है क्या? हम बोले हाँ दीमक की दवा मिलती है, एंटी टर्माइट तो मिलती है। हमने वो फेविकॉल कंपनी का एक उठा के दे दिया। तो छोटे भाई था हमारा उस समय शॉप में, उसे दे दिया। तो उन्होंने कहा कि इसका लाइसेंस दिखाइए, ये पेस्टिसाइड है और ये बिना लाइसेंस के नहीं बिक सकता है इसमें। तो उसके बाद छोटा भाई हमारा डर गया। उस समय इत्तेफाक से मैं शॉप में नहीं था। उसने हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है और आप आओ। हम आए, हमने साहब से बात किया, वो बाहर ही जीप में ही बैठे थे और अंदर शॉप में नहीं आए, क्योंकि शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा था। हमने उनको बुलाया, बड़े रिस्पेक्ट थे कि हमरे सर आप अंदर आइए, एक बार बैठिए। तो बड़े ही गुरूर में, बड़े ही घमंड में वो आके अंदर बैठे कि आप गलत काम कर रहे हैं। बोले ऐसा क्या कर दिया बताइए सर हमने, कि आप जो ये दीमक की दवा दे रहे हैं, बेच रहे हैं, ये पेस्टिसाइड है और ये खतरनाक चीज़ है, इसके लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो हम आपकी दुकान सील करने चले हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है सर, आप अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, तो फिर मैं आपको अपना जो इसका सर्टिफिकेट मैं दिखाऊंगा। तो वो बड़ा नाराज हो गया कि मैं ऐसा आई कार्ड नहीं दिखा सकता, मैं अधिकारी हूँ, ये है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। मैं जो भी आपको सही लगे करना चाहिए। लेकिन वो बड़ा बार बार वो चेयर से उठ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे इस तरीके से, लेकिन वो हमारे ऊपर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने उनको उस डिब्बे में जो हम लोग अपना एंटी टर्माइट बेचते हैं, उसमें चाहे एशियन का हो, चाहे पीडिलाइट का हो, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कुछ सेक्शन के अंतर्गत ये पेस्टिसाइड नहीं है और ये लाइसेंस की इसको बेचने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमने उनको पढ़ाया, मैं सर ये पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आज के समय में लोग जानकार नहीं हैं। हमने वो सेक्शन का गूगल से उसका प्रिंट आउट भी निकाल के उनको दिखाया। तो एक बार चेहरे पे उनके एकदम अवाक से रह गए थे और एकदम पूरी तरीके से घबरा गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई गलत वो हो जाए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो कि अपने आप को अधिकारी बन के आते हैं। ये एक तरीके का फ्रॉड होता है और डीलर पे धौंस जमाते हैं, सोचते हैं कि डीलर डरा रहता है, दुकानदार डरा रहता है, उसको लगता है कि अधिकारी लोग आए हैं, इनको कुछ पैसा देके हटाओ, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा और कौन जाके इन लोगों के आगे पीछे दौड़ेगा, इसी समय देके खत्म करो। तो बट ऐसा नहीं है। कोई भी अगर फर्जी आता है आदमी, तो प्लीज़ एक बार उससे उसका आई कार्ड और उसके विभाग के बारे में बात कीजिए, उनके सीनियर से बात कीजिए, फिर उसके बाद आप उनको अपने यहाँ कार्रवाई जो भी वो पेपर वगैरह मांग रहे हैं दीजिए। तो दोस्तों ये जो 4-5 पॉइंट हमने आपको बताया, ये
एक ऐसा पॉइंट है जो कि वाक़ई स्कैम चल रहा है और अपने जो भी अगल-बगल लोग हैं, फ़ोन क्योंकि आजकल फ़ोन की ऐसी फैसिलिटी हो गई कि लोग फ़ोन पे ऑर्डर देते हैं, घर पहुँच जाता है मटेरियल और सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखें जिससे जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उतना फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो इससे अगर इस स्कैम जो चल रहे हैं सारे, सबसे बड़ा तो वो जो ओटीपी आया, हमें ऑर्डर भेज दीजिए, हम फौजी हैं। तो ये सब से बचने के लिए हमें बहुत ध्यान से अपने बिज़नेस को चलाना है क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट पेंट में कितना है वो आप सब लोग को ही पता है। और किसी भी बिज़नेस में अगर नुकसान होता है तो डीलर का पर्सनल नुकसान है, बिज़नेस का नुकसान है, उसका कैपिटल का नुकसान है और उसको सबसे बड़ी लोगों पे एक विश्वसनीयता खत्म हो जाती है कि हम किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें क्योंकि बिज़नेस आफ्टर ऑल विश्वास पे ही चलता है। तो ये जो एक हमने वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण यही था कि लोगों को जो भी डीलर हैं, जो भी नॉन डीलर हैं, उनको ये पता हो कि किस तरीके से स्कैम चल रहे हैं और लोगों को किस तरीके से डीलरों को फँसाया जा रहा है और उसपे उनका जो मनी का जो लॉस हो रहा है वो वाक़ई बहुत खतरनाक है और वो लोग मन महसूस के रह जाते हैं और फिर उनको पकड़ा नहीं जा सकता। साइबर सेल और पुलिस वग़ैरह इतना अटेंडम तरीके से पकड़ नहीं पाती। तो आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम आपको किसी नए प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे और किसी नए कंपनी के बारे में बताएँगे। आने वाले समय में बहुत सी नई कंपनियाँ भी आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे जो वीडियो पसंद आ रही है लोगों को आप शेयर कीजिए। लोगों को ये बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जिससे पेंट से रिलेटेड मैं वीडियो उसमें डालता रहता हूँ और पेंट से रिलेटेड पेंट कंपनियों के बारे में बताता रहता हूँ और आगे आने वाले समय में बहुत एक से एक वीडियो पेंट से रिलेटेड लाता रहूँगा। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।